आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं पुरातत्व विभाग में काम करता हूँ। यह बात आज से तकरीबन 35 साल पहले की है, जब मैं पाकिस्तान के सिंध में खुदाई किया करता था। वह दिन मेरे जीवन का सबसे मनहूस दिन था, जब मैंने उस पुरानी पुस्तक को अपने घर लाया था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। और अनिल कई महीनों से खुदाई कर रहा था। उस दिन अनिल के बड़े साहब के घर उनकी बड़ी बेटी की शादी होने के कारण अनिल के सभी साथी जल्द से काम को छोड़कर साहब के यहाँ दावत पर चले जाते हैं। लेकिन अनिल हिंदू होने के कारण मांस मछली नहीं खाता था और इसीलिए अनिल दावत में नहीं जाता है। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। अनिल भी घर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक से अनिल का पांव पास के ही मिट्टी के टीले से टकरा जाता है और उसमें अनिल को कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अनिल जब उस टीले के ऊपर से मिट्टी को हटाता है तो अनिल को उसमें एक बॉक्स दिखाई पड़ता है। अनिल उस बॉक्स को उठाकर अपने चैम्बर में ले जाता है और उसे खोलने लगता है, लेकिन वह बॉक्स खुल ही नहीं रहा था। जब अनिल उस बॉक्स को खोलते खोलते थक जाता है तो अनिल उस बॉक्स पर एक जोरदार का मुक्का मारता है और अनिल के मुक्का मारते ही अचानक से वह बॉक्स खुल जाता है। और जब अनिल उस बॉक्स के पास जाकर देखता है तो उसके अंदर उसे एक किताब दिखाई पड़ती है। अनिल उस किताब को उठाकर ऊपर की ओर ले आता है और मेज के ऊपर रख देता है। उस किताब के ऊपर लिखा होता है, खोलना मत वरना आफत आएगी। लेकिन अनिल उस बात पर ध्यान ही नहीं देता है, उस किताब को खोल देता है। अनिल की किताब खोलते ही अचानक से तेजी से हवा चलने लगती है, मौसम में बदलाव होने लगता है, बिजलियों की तड़तड़ाहट होने लगती है, आकाश में काले घने बादल छाने लगते हैं। यह सब देखकर अनिल वह किताब को बंद करने लगता है, लेकिन वह किताब अब बंद ही नहीं हो रही थी। अनिल जब किताब के पन्ने को पढ़ने लगता है तो उस पर लिखा होता है, शैतानी शक्तियों का मायाजाल। और उस किताब के सबसे ऊपर लिखा होता है, पढ़ना मतलब अपनी मौत से हाथ धोना है। अनिल इन सभी चेतावनियों को ध्यान में न देकर उस किताब के पन्नों को पढ़ने लगता है और अनिल अभी उस किताब का कुछ ही हिस्सा पढ़ रहा था कि अनिल को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब अनिल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता है। अनिल किताब को दोबारा से पढ़ने लगता है। अनिल किताब पढ़ ही रहा था कि अचानक से अनिल के चैम्बर की सारी लाइटें चालू बंद होने लगती हैं। यह सब देखकर अनिल डर के मारे थरथराने लगता है और अनिल ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उस किताब से एक रोशनी निकलती है और उस किताब के अंदर से
एक काला साया भी निकलता है। उस काले साये की गुर्राने की आवाज़ अनिल के चैम्बर में चारों तरफ फैल जाती है। यह सब देखकर अनिल डर के मारे भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अनिल के भागने से पहले उस काले साया ने अपने हाथों से अनिल की टांगों को पकड़कर ऊपर की ओर टांग देता है। अनिल यह सब देखकर पछताने लगता है कि शायद मैंने वह किताब न खोली होती तो आज मेरे साथ यह घटना नहीं होती। लेकिन उतने में ही उस काले साये की आंखों से एक जोरदार रोशनी निकलती है और उस किताब को जला देती है। अब वह अपने हाथों से अनिल को उठाकर बाहर की ओर फेंक देता है। उसने अपने नाखूनों से अनिल के चेहरे पर एक जोरदार का पंजा मारा और उसने अपने हाथ के पैने नाखूनों से अनिल के पेट में एक जोरदार का पंजा मारता है, जो कि अनिल के पेट में घुस जाता है। वह निशान आज भी अनिल के पेट में बना हुआ है। वह अनिल को मार ही डालता अगर वह अपने गले में रुद्राक्ष की माला न पहने हुआ होता। अनिल डर के मारे तुरंत गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगता है और अनिल के गायत्री मंत्र पढ़ते ही वह काला साया हवा में गुम हो जाता है। यह सब देखकर अनिल वहां से लड़खड़ाते हुए भागने लगता है। अनिल उस दिन के बाद कई दिनों तक काम करने के लिए नहीं जाता है और अनिल उस दिन से बीमार हो जाता है। तब अनिल एक बाबा के पास जाता है तो वह बाबा अनिल को बताता है कि वह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी, वह एक श्रापित किताब थी जिसको तुमने पढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब बाबा जी ने अनिल के हाथों में एक धागे को बांधा और अनिल को हर अमावस की रात गायत्री मंत्र का उच्चारण करने को कहा। लेकिन अनिल उस दिन से जान जाता है कि कोई भी अनजान वस्तु पर अगर कुछ लिखा हो तो उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह अनिल के जीवन में घटित एक सच्ची घटना है जो कि अनिल जी हमारे साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।